ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, गंगा मैया की जय। नमस्कार भक्तगण, आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 30 की कथा का। आज माघ महीने का आखिरी दिन यानी पूर्णमासी का दिन है। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं का। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा आराधना का विधान है। तो आज हम पूर्णिमा की पावन कथा भी डालेंगे चैनल पर, उसका भी श्रवण कीजिएगा। और आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक नगर में भगवान शिव का एक प्यारा भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। माघ का महीना था, दूर दूर से भक्त प्रभु के दर्शन और जला अभिषेक के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी से यह थाल उठेगा और उसे ही मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा जब आगे बढ़े और थाल उठाया, जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता लगा कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज त्रयोदशी के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। भिखारी को देखकर किसान को दया आ गई। उसने जो अपने खाने के लिए सामान लिया था, वह सब भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया था। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही शिव जी के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आता हूँ, भाई मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहां पर काफी लोग एकत्र हो गए और सभी कहने लगे कि भाई, तू आजमा कर तो देख ले। आखिरकार उस भोले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं।
किसान बोला, भाई मैं तो भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरे की चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए आप हमेशा इस बात का याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आनंद भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन धूल के बराबर है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली भील भीलनी की कहानी। चंड नाम का एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहां टूटा फूटा पुराना शिवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिता भस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में ही थे। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिता भस्म की पोटली बांध लाता। एक दिन रात को इतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उस दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड की पत्नी ने विनय से पूछा, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूँ। आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। पति के विषाद भरी बात को सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी और वह बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। इसके बाद वह वहां से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल के वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की बेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकालकर उस वृक्ष के नीचे रख दिया। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे बेदी पर बिठा दें। झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। झोपड़ी में आग लगाकर मैं उसमें जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों की चिता भस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्षता से भील व पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षता से भीलनी अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वह एक साधारण खेल खेलने जा रही है। चंद्र ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम विह्वल कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी ने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने लगा, मैं असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे बेदी पर बैठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पतिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, ना तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, ना स्वर्ग, ना ब्रह्मलोक और ना मोक्ष ही। मेरे चाहे कितने भी जन्म हो, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ।
जिसका चित्त अब परमेश्वर की भक्ति में न लगा हो, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेले नाचेगा। मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना? चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाई ओर नित्य की भांति नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। सपना काहे का? आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आग में जली। भीलनी ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। भील दंपति अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर के एक पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप दोनों कैलाश पधारे। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और आदर पूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक ले गए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक समय शिव जी भगवान माता पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण है। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। हर चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर तपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से एक वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया, देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक इस गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना, भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, तभी आप मेरे पति को हाथ लगाएं, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने तो बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश वो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाऊं और इस स्त्री के कथन अनुसार कहीं मैं स्वयं न भस्म हो जाऊं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोका, कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ
माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा देवी, इतने लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा स्नान किया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि केवल गंगा में स्नान करने से वास्तविक फल नहीं मिलता, उसे सच्ची श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। लेकिन अगर गंगा में स्नान किया जाता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता। गंगा का स्नान खुद ही अपने आप में एक पुण्य है, एक ऐसा पुण्य जो एक बार स्नान करने से भी मनुष्य को अनेकों पापों से दूर कर देता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आज हमने श्रवण किया माघ मास महात्म्य की आखिरी अध्याय यानी अध्याय 30 की कथा का। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फाल्गुन मास महात्म्य की भी कथा डालेंगे जिसका श्रवण आप आसानी से कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।